ऑल इंडिया जेआरएफ टेस्ट अनाउंस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। 1 दिसंबर को आपका टेस्ट है और 2 दिसंबर को इसका रिजल्ट है। 1 दिसंबर यानी कि कल टेस्ट जो है वो 10 बजे 10 AM आप लोगों का लाइव हो जाएगा। कहां पर होगा? जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने नहीं डाउनलोड करी है तो कर लो, ठीक है। नॉट जस्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एंड सीएसआईआर नेट, इसके साथ साथ जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं, जितने भी सरकारी नौकरी निकलती है टीचिंग के अंदर, सबके नोटिफिकेशंस, सबकी तैयारी, सब कुछ जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे आपके लिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं पता है तो अभी ईएमआरएस ये आपकी वैकेंसी निकली हुई है। 16 दिसंबर को इसका पेपर है और आप सभी लोगों के लिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा जो चैनल है वो हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें हम सभी टीचिंग एग्जाम्स को कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सीटेट एग्जामिनेशन, है ना, जितने भी आपके सरकारी एग्जाम है, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, तो उन सबके लिए भी कोर्सेज आएंगे जेआरएफ अड्डा के ऊपर। अभी टेस्ट सीरीज आई हुई है, अगर आपने नहीं बाय की है तो टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो। 399 के अंदर आपकी ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। देखो अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, तो देखो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिनों दिन अपना पैटर्न जो है वो इंप्रूव करता जा रहा है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही कुछ नया आप लोगों से पूछ लेगा, बट डेफिनेटली आप लोगों से कुछ ऐसा पूछा जाता है इन दिनों जो बेटर है पहले से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो सवाल है ये आपका पैराग्राफ वाला सवाल है। यूजीसी नेट आजकल इस टाइप के सवाल चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपका दोनों में ही पूछता है कि ऐसे आप लोगों को कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दे देगा और आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ को रीड करना है और आपके पास में कुछ ऑप्शंस रहेंगे, उन ऑप्शंस को आपको फिल करना है इन ब्लैंक्स के अंदर, ठीक है। तो एक बार इंग्लिश में आप इसको पढ़िए, फिर एक बार मैं हिंदी दिखाऊंगी और फिर हम इसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न वाले सवाल हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए आपका एक बार हिंदी में भी आप इसको रीड कर लो और मुझे बताओ फिर क्या होगा इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग, फिर मैं बताऊंगी कि मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए गाइस, तो चेक करते हैं क्या आंसर होना चाहिए। आपसे बोल रहा है डैश इज अ टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन सिस्टम दैट यूजेस फिंगरप्रिंट्स और रेटिना स्कैन्स टू रजिस्टर स्टूडेंट्स। रेटिना स्कैन का यूज करना, फिंगरप्रिंट का यूज करना, ये सब किस में आता है? स्मार्ट कार्ड में आता है, ओएमआर में आता है, बायोमेट्रिक में आता है, या फिर आरएफआईडी के अंदर आता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जिसकी फुल फॉर्म होती है मैम। तो ये किस में आता है मैम? बायोमेट्रिक में आता है। हम सब ने करवाया, जब अपना आधार कार्ड बनवाने गए थे तो सबने ये चीज करवाई थी, या आधार को बैंक से आपने लिंक किया होगा, हर चीज से लिंक करवाते हैं, मोदी जी को बहुत पसंद है लिंक करना, तो भाई वो आपने जरूर किया होगा बायोमेट्रिक, ठीक है। फिर आगे मैं बात करूं, अ टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट यूजेस अ फॉर्म दैट हैज बीन कंप्लीटेड विद अ पेंसिल एंड इज स्कैन्ड बाय अ मशीन आफ्टर बीइंग कंप्लीटेड इज कॉल्ड एज डैश रजिस्ट्रेशन। तो ये इनमें से एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि OMR लिखा हुआ है, पेंसिल से भरवाते हैं, ब्लू पेन से भरवाते हैं, ब्लैक पेन से भरवाते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजर या ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको हम लोग बोलते हैं। एक OCR भी होता है, OCR की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है आज। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देन B, नेक्स्ट वाले का B हो जाएगा, पहले वाले का C था, ठीक है, इसका हो जाएगा B। नेक्स्ट देखो कि आप लोगों के लिए बोल रहा है टैग यूजेस माइक्रोचिप्स एंड रेडियो सिग्नल्स। रेडियो सिग्नल्स की बात आते ही हम क्या लगा देंगे? RFID लगा देंगे, यानी कि D लगा देंगे। आगे देखो आपसे कह रहा है कि नहीं सॉरी यहाँ पर डी आएगा मैम, डैश आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड कंटेन्स अ चिप दैट कैन बी स्वाइप्ड थ्रू अ मशीन टू रजिस्टर अ स्टूडेंट। तो ऑब्वियस ही बात है कि आप लोगों की जो स्मार्ट कार्ड्स हैं वो आजकल बनने लग गए हैं, जिनके थ्रू आपकी अटेंडेंस होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CBDA।